Combination graph is a mixture of what we have learned till today. सभी का मिक्सचर आपके पास में, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे उसके अंदर कोई केवल ग्राफ्स थे, किसी में केवल लाइन ग्राफ्स, किसी में केवल बार ग्राफ्स, किसी में केवल टेबल्स। यहाँ पे आपका जो डेटा होगा वो मिक्सचर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड होगा और सबको साथ में यूज करके आपको चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देख रहे हैं सबसे पहले। The pie chart given below shows the percentage distribution of washing machine market for 5 companies A, B, C, D, and E in 2003. These are the only 5 companies in the market during the period 2002 to 2005. केवल यही आपको दे रखी हैं, केवल यही 5 companies exist करती हैं। A, B, C, D, E and E 2003 की बात कर रही है। नीचे क्या कह रहा है? The graph shows the sales on units for 2 companies A and B during the given period. तो ये जो ऊपर मार्केट मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम, जब हम लोग मार्केट शेयर की बात करते हैं तो वो दो तरह का मार्केट शेयर हो सकता है, एक वॉल्यूम बेस्ड और एक वैल्यू बेस्ड। समझ गए? अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग वॉल्यूम बेस्ड लेके चलेंगे, क्योंकि नीचे वाला डेटा हमें वॉल्यूम बेस्ड ही दे रखा है। द बार ग्राफ शोज द सेल्स इन यूनिट्स। तो अगर यहाँ पे नीचे यूनिट्स की बात हो रही है तो ऊपर भी यूनिट्स की टर्म्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होगा, ऐसा वी कैन अज्यूम। तो 2003 की बात चल रही है, केवल यही 6-5 कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं और इधर डेटा जो नीचे दे रखा है ये केवल 2 कंपनीज ए और बी के लिए गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, What was the sales of company C in 2003? कंपनी C, ये दोनों का डेटा जो है ये केवल 2003 का, याद रखिएगा 2003 का ही डेटा है। ये डेटा भी 2003 का और नीचे वाला डेटा भी 2003 का ही है। राइट नाउ सबसे पहली चीज आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग What was the sales of company C in 2003? कंपनी C in 2003। अब यहाँ पे जो डेटा दे रखा है वो किसका दे रखा है? केवल A और B का डेटा गिवन है। But on the basis of this data and on the basis of the market share that has been provided, we can calculate the total size of market in the year 2003. याद रखना, नीचे वाला डेटा आपको 2002 से लेकर 2005 तक का है, ये केवल 2003 का ही डेटा है। तो लेट्स से मैं मार्केट का टोटल साइज पता लगाना चाह रहा हूं 2003 में। तो देखो जरा यहाँ पे, ये आपके पास में कितना दे रखा है, ये आपको वैल्यू कितनी दे रखी है ए की, दिस इज एट 30,000, जबकि ए का मार्केट शेयर कितना दे रखा है 24%। तो आप कहोगे 24% ऑफ टोटल मार्केट शेयर, 24% ऑफ टोटल मार्केट शेयर इज इक्वल टू 30,000। दिस इज इक्वल टू 30,000। तो मार्केट कितना हो जाएगा, मार्केट साइज टोटल कितना हो जाता है आपका 30,000 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाता है 10,000, ये हो जाता है 8। जैसे ये 8 हुआ तो आप कह सकते हो टोटल मार्केट का साइज हमारा हो जाता है कितना, 1,25,000 यूनिट्स का, 1,25,000 यूनिट्स। तो ये अब आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे यूज कर सकते हो बच्चों, क्योंकि ये 2003 का स्टैंडर्ड डेटा दे रखा है, यानी कि सभी के लिए बराबर के लिए दे रखा है। तो 1,25,000 इस पूरे मार्केट का शेयर आपको मिल जाता है। अब आपसे पूछा गया किसके लिए, कंपनी सी की 2003 की सेल। तो सी की 2003 की सेल आप कैसे पता लगाएंगे, आप सबसे पहले सबको ऐड कर लीजिए। तो 22% प्लस 3 25, 25 प्लस 24 is 49, 49 plus 36 is 85, 85 and this is at 15%, this is at 15%। समझे? तो 15%, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 15% ऑफ 1,25,000, 15% ऑफ 1,25,000, तो कितनी वैल्यू हो गई है, दिस इज इक्वल टू 18750, 18750। देयरफॉर मैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास बन के आ रहा है बच्चों कितना, 1 का आंसर इज डी, 1 का आंसर इज डी। कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, what was the average sales of company B during the given period? एवरेज सेल ऑफ कंपनी B कैसे कैलकुलेट करोगे, बी की सारी सेल को टोटल करोगे, ये कितनी दे रखी है 35,000, दिस इज एट 35,000, दिस वन इज एट 45,000,
नेक्स्ट दिस वन इज टू बी टेकन एज 1/4 लेवल के ऊपर ले लेते हैं, तो 65 की जगह इसको लेके चलोगे कितना 62,500 एंड दिस वैल्यू इज एट 80,000। टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है 0, दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 12, this is 8, 8 plus 6 is 14, 14 plus 8 is 22। ये टोटल वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स कितने दे रखे हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करोगे, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4 5s are 20, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 2s are 8 and 4 5s are 20, तो 55625 55625। नाउ हमारा आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्लियर नहीं थी हमें कितनी है, but we can clearly take 56250 as our answer, that is option number C, because this is lying closest to our answer, therefore your answer will be option number C। second का answer will be option number C। question number 2 का answer is C। कोई डाउट हो तो बताइए। next question number 3, what was the simple annual growth rate of company A during the given period? सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी ए। सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है बच्चों, आप लेते हैं इनिशियल वैल्यू, आप लेते हो फाइनल वैल्यू, सबसे पहले कैलकुलेट करोगे परसेंटेज चेंज, तो कितना आ रहा है 35,000 से आपने शुरू किया है, 80,000 तक आप जा रहे हैं, कुल मिला के कितने का इंक्रीज हुआ है 45,000 का इंक्रीज हुआ है, 45,000 का इंक्रीज हुआ है ओवर द इनिशियल वैल्यू ऑफ कितना 35,000, ओवर द इनिशियल वैल्यू ऑफ 35,000, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ जाएगा इनटू 100 कर दिया हमने, 5 9s are 45, 5 7s are 35, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 900/7। अभी यहीं पे रोकते हैं इसको, फर्दर कैंसिल आउट करेंगे। फर्दर क्या हुआ, आपको सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट निकालनी है, तो क्या बता रखा है फॉर एनुअल ग्रोथ रेट यू नीड टू डिवाइड दिस वैल्यू विद द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, दैट इज 3, तो यानी कि 900/7 को आप डिवाइड कर देंगे किससे 3 से, तो दिस इज इक्वल टू 300, तो यानी कि आपका आंसर कितना होएगा 300/7। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 7 4s are 28, 7 2s are 14, 7 8s are 56, 42.8%, तो 42.8% नहीं गिवन है यहाँ पे, क्या कोई गलती करी हमने, 7 4s are 28 और नहीं बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमारी पास में इनिशियल वैल्यू एक ही दे रखी थी 35,000 लेके चल रहे हैं हम लोग, फाइनल वैल्यू आपको ए की, ओके गलती हमने क्या करी, हमने ए की जगह बी को कंसिडरेशन में ले लिया, ए की जगह बी को कंसिडरेशन में ले लिया। ए कितना है, ए इज समवेयर अराउंड 22,000, ए इज समवेयर अराउंड 22,000। अब ये भी आपको क्लियर वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है तो गड़बड़ तो होगी होगी, पहले से पता है अपने को, बट हम लोग अपने आंसर के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 60,000 पे, तो यानी कि इंक्रीज कितने का हुआ है 22 से 60,000 पे जाते हुए इंक्रीज कितने का हुआ है 38,000 का हुआ है अपॉन 22,000 इनटू 100, तो ये वैल्यू 000 से 000 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 19, दिस इज 11, तो कुल मिला के वैल्यू कितनी आ जाती है 1900/11, दिस इज इक्वल टू 11 1s are 11, 11 1s are 11, फर्दर वैल्यू आपके पास में कितनी बच गई 80, तो ये हो जाएगा 11 7s are 77, तो 17% के सबसे नजदीक जो हमारे को वैल्यू दिखाई दे रही है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियरली हमारा आंसर क्यों नहीं आया यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें क्लियर नहीं है, एग्जाम के अंदर आपको ये वैल्यू बहुत क्लियरली मेंशन्ड होगी, समझे, इसलिए वहां पे ऐसी गलती नहीं होगी। दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व इट। ध्यान क्या रखना है, मेथोडोलॉजी क्या याद रखनी है कि आपकी सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट किस तरह से कैलकुलेट होगी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दिस विल गिव यू द टोटल परसेंटेज चेंज एंड देन यू विल डिवाइड दिस, with the number of time periods which is one less than the total number of years which are provided, and then you will get the value of annual growth rate. Question number 4, what was the sales of company E in 2004? Company E 2004
कंपनी ई 2004 कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे ई के लिए कोई भी डेटा गिवन नहीं है 2004 का, therefore we cannot calculate this. Answer will be fourth का आंसर will be option number D. Question number 5, what was the total volume of washing machine market in 2003? We have already calculated, this is option number D. तो fifth का आंसर will be option number D. फिफ्थ का आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट हो यहां तक में तो बताइए। सेकंड सेट ऑफ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय सचिन तेंदुलकर ड्यूरिंग द पीरियड 1995 to 2000। पहला बार ग्राफ ये आपको बता रहा है सचिन तेंदुलकर ने कितने रन स्कोर किए ईयर वाइज। सेकंड क्या कह रहा है, टेबल दे रखी है। The table given below shows the runs conceded by Sachin against the given countries during the given period. The hyphen given in the table shows that Sachin doesn't play any match against that country in that particular year. Fine. इसके अलावा आपके पास में तीसरी टेबल एक और गिवन है। तीसरी टेबल क्या है देखो जरा, मैं यहाँ पे राइट पैनल के अंदर लेके आ रहा हूँ। थर्ड टेबल क्या कह रही है, The table given below shows the matches played by Sachin during the given period, यानी कि उस साल में एक पर्टिकुलर ईयर में सचिन ने कितने मैचेस खेले हैं, ये डेटा आपको यहाँ पे गिवन है। राइट किड्स, कोई डाउट हो इस डेटा में तो बताइए। डेटा की क्लैरिटी रखिएगा बिल्कुल ना। आ जाइए क्वेश्चंस के ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 राइट हैंड साइड पैनल के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। लेफ्ट हैंड साइड पैनल को मैं बाकी के डेटा के लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द रन्स स्कोर्ड बाय सचिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हायर देन दोज स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस वी फर्स्ट नीड टू फिल अप दीज क्वेश्चन मार्क्स। तो इन क्वेश्चन मार्क्स को सबको पहले फिल अप कर लेते हैं। देखो 1995 के अंदर टोटल रन्स कितने बता रखे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पैनल बार ग्राफ में देखिए 1000 रन इसने टोटल बना रखे हैं 1995 में। इधर टोटल देखिए जरा कितना आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 5 + 5 10, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 800, यानी कि बाकी के रिमेनिंग रन किसके, इंग्लैंड के हो गए ये 200। ये आपके पास में आ गया कितना, 200। नेक्स्ट देखिए 1996 टोटल कितना आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज अगेन इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 700। तो 900 - 700, ये 700 है, तो ये वैल्यू कितनी बच जाती है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 200। नेक्स्ट 1997 पे आ जाइए। टोटल कितना आ रहा है ये, दिस इज इक्वल टू 0, this is equal to 5 + 5 10, this is equal to 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10, this is equal to 10, 1000। 97 के अंदर 1000 टोटल दे रखा है 1200, यानी कि रिमेनिंग रन्स कितने हो गए 200, वो हो गए यहाँ के रन्स। नेक्स्ट 1998 टोटल देखिए कितना आ रहा है। This total is 4 + 2 6, 6 + 2 7, 7 sorry 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 150, this is equal to 1150, 1150। तो 1300 में से 1150 को माइनस कर दे तो बाकी बची हुई वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है, दिस इज इक्वल टू 150। नेक्स्ट 1999 का टोटल आपको कितना आ रहा है, 3 + 1 4 + 2 600, 600 और 700 के अंदर से 600 चला गया तो बच गया कितना, 100। लास्टली 2000, दिस इज इक्वल टू 300, 300 + 500 दैट इज 800, 800 + 100 900, 900 1200 में से 900 चले गया तो बाकी बची हुई वैल्यू कितनी हो गई, 300। दिस इज इक्वल टू 300। राइट किड्स, तो ये हमने फिलअप कर लिया है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान रहेगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, बाय व्हाट परसेंटेज इज द रन्स स्कोर्ड बाय सचिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हायर देन दोज स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान।
तो ऑस्ट्रेलिया का टोटल पाकिस्तान के टोटल से कितना ज्यादा है? तो देखिए जरा, ये पाकिस्तान का टोटल क्या है? दिस इज इक्वल टू 200 प्लस 200 400 700 900 1000 1000 और 100, दिस इज इक्वल टू 1100। ये वैल्यू कितनी आ गई है? 1100। पाकिस्तान का टोटल इज 1100। ऑस्ट्रेलिया का टोटल देखिए 150 प्लस 100 250 250 प्लस 200 450 450 प्लस 400 850 850 प्लस 200 इज 1050 1050 प्लस 300 इज 1350। कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको ये? दिस इज 1100 और दिस इज 1350। तो डिफरेंस कितने का दिखाई दिया क्लियरली यहाँ पे? 250 का। 250 का अपॉन 1100 इनटू 100, ये कैंसिल आउट हो जाता है। ये वैल्यू कितनी बन जाती है? 11 2s are 22। नेक्स्ट अगेन 11 2s are 22 22 point something, that is option number B will be the answer to this question। कोई डाउट हो तो बताइए। काम का डेटा छोड़ते हैं, खाली बाकी सफाई कर देते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The average runs scored by Sachin per match against South Africa is highest in। अब देखो सचिन के एवरेज रन्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कैसे पता करोगे? टोटल रन्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, रन्स अगेंस्ट हर एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, रन्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका डिवाइडेड बाय मैचेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में मैचेस चाहिए। बट इफ यू वुड लुक इनटू दिस डेटा, this is the total number of matches that he played in that particular year, and therefore we do not have this required data, and therefore we cannot determine this। Therefore your answer to question number 7 will be option number D, that is cannot be determined। This cannot be determined। Next question, question number 8। The total runs scored by Sachin against England is what? Total runs against England कितना हो जाता है? 200 plus 100 300 300 plus 200 500 500 plus 150 is 650। Therefore your answer will be option number A, that is 650। Next question, question number 9। The percentage increase in the runs scored by Sachin over the previous year is highest in। देखिए परसेंटेज इंक्रीज, तो क्लियरली अगर मैं इस बार ग्राफ वाले डेटा को देखूं तो क्लियरली मुझे प्रोपोर्शनेट इंक्रीज, प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहां दिखाई दे रहा है? फ्रॉम 1999 टू 2000, फ्रॉम 1999 टू 2000। therefore your answer will be 2000, that is option number D। याद रखिएगा हमेशा टारगेट ईयर मार्क किया जाता है आंसर के तौर पे। जब भी इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाती है तो हमेशा टारगेट ईयर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ एनी बैट्समैन स्कोर्ड ऑन एन एवरेज 50 और मोर रन्स पर मैच इन एनी ईयर is given the cricket samrat award, in how many years did Sachin win the award? Now क्या करना है आपको? देखना है एवरेज 50 से ज्यादा किन किन सालों में था। अब ऐसा करने के लिए क्या करोगे? किसी भी पर्टिकुलर ईयर के लिए 95 को जैसे आप बात करो तो 95 के नंबर ऑफ रन्स कितने हो गए? 1000 डिवाइडेड बाय कर दोगे नंबर ऑफ मैचेस, तो यहाँ पे आपके पास में आ रहा है 50, तो यहाँ पे उसको क्रिकेट सम्राट मिलेगा। बट अगर आप देखो तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। इससे ज्यादा आसानी से हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे इन सभी को 50 से मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू देखूं और फिर ये पता कर लूं कि क्या वो वैल्यू इसके स्कोर्ड नंबर ऑफ रन्स जो कि बार ग्राफ में रिप्रेजेंटेड है उससे ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है। क्या किया मैंने? यहाँ पे मैंने सबको 50 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या क्या वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई 1000, ये वैल्यू आ जाती है कितनी? 1100, ये वैल्यू आ जाती है कितनी? 1250। This is equal to again 1250. This is equal to 12 5s are 60, which is equal to 600, and this is equal to 20 into 50, 20 into 50, which is equal to again 1000। तो अब आप देखिए 95 में रन्स इसने कितने स्कोर किए? 1000। कितने स्कोर करने चाहिए थे?
1000, यानी कि यहाँ पे क्रिकेट सम्राट अवार्ड मिलेगा। 96 में how much should he have scored in order to get this award? 1100. How much has he scored? He has scored 900. So he will not be getting this award in 1996. 97 में he should have scored 1250. He went on to score 1200. This is falling short by 50. Therefore, he will not get this award in 97. In 1998, the target score was 1250. He could score 1300. Therefore, he has exceeded the required number of runs. Therefore, he will be getting this award in 1998. 1999 की अगर आप बात करो, he should have scored 600. He went on to score 700. Therefore, he will get this award. Lastly, in 2000, he should have scored 1000. He went on to score 1200. Therefore, he will be getting this award in 2000 as well. So the total number of years in which he has got this award is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So 4 years, that is option number C will be the answer to question number 10. कहीं कोई डाउट आया हो तो बताइए बच्चों। Question number 11 to 15. The bar graph given below shows the cost of production of a company in rupees lakh during 93 to 2000. तो ये सारा आपको जो बार ग्राफ में रिप्रेजेंटेड है, ये सारा क्या डेटा है? This is representing cost of production. The line graph given below shows the percentage profit during the given period. ये आपको क्या दे रहा है? लाइन ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं सीधे। राइट पैनल में आपका डेटा है, लेफ्ट पैनल में आपके क्वेश्चंस चलेंगे। थोड़ा सा मिस आउट हो रहा है। Question number 11. In which of the following years the amount of profit was maximum? देखो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? ये आपको दे रखी है परसेंटेज और ये आपको दे रखी है कॉस्ट। समझ गए? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज लिखते हैं। तो जो जो ईयर्स अपने को गिवन है ना क्वेश्चन नंबर 11 में, जो जो ईयर्स हैं केवल उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है कौन सा? 97। अगर मैं 97 के लिए इस डेटा को देखने के लिए जाता हूं तो 97 का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? दिस इज एट 20%। ठीक है, 20% है। और 97 का प्रॉफिट कितना दे रखा है अपने को? ये अब सॉरी कॉस्ट कितनी दे रखी है? 180। तो 20% ऑफ 180, 180 से ऊपर ये 190, इसको मार्क करोगे 180, 20% ऑफ 190। नेक्स्ट 1994, 94 के लिए कितना गिवन है? 94 के लिए द प्रॉफिट परसेंटेज इज एट 15%, द कॉस्ट इज एट 160। तो आप करोगे मार्क 15% ऑफ 160। नेक्स्ट ईयर इज 1995, नेक्स्ट ईयर इज 1998, सॉरी 1998 गिवन है आपको। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 27.5%। और कॉस्ट कितनी दे रखी है कुल मिला के यहाँ पे? 150। लास्ट आपको दे रखा है 1995। 1995 के अंदर मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज तो दे रखा है 22.5% और मेरी कॉस्ट दे रखी है कितनी? दिस इज एट 130। अब इसको कैलकुलेट करना अपने को सबसे ज्यादा किसका है? देखिए अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखता हूं तो मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 97 का बेस भी बड़ा हो गया है और परसेंटेज भी हमारी बाकी सबके मुकाबले तो
बड़ी ही है 22.5, ऑल्दो ये बड़ी परसेंटेज है लेकिन इसका बेस छोटा हो गया, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो अगर मैं फाइनल कंपटीशन एक्चुअली देखूं किस किस के बीच के अंदर है, तो केवल इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे क्या था, परसेंटेज ज्यादा हो गई, ऑल्दो बेस कम हो गया लेकिन परसेंटेज काफी ज्यादा है। इस कंडीशन के अंदर परसेंटेज कम है लेकिन बेस ज्यादा है, तो हम किस किस को केवल 97 और 98 को कंपेयर करके अपना आंसर पता लगा सकते हैं। ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये 38 का फिगर दे रही है मेरे। डेसिमल्स वगैरह मैं एडजस्ट करने में अपना टाइम खराब नहीं करूंगा अभी। 27.5 इंटू 150 अगर आप देख रहे हो तो ये वैल्यू बन के आ रही है, ये आपको फिगर बन रहा है कितने का, 41.2 का फिगर बन रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो यू विल मार्क सी एज द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो 11th का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 11th का आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, approximately what was the average expenditure of the given years। एवरेज एक्सपेंडिचर कैसे पता करोगे, वैल्यूज को लिखते जाइए। सबसे पहले 120, दिस इज एट 160, दिस इज एट 130, दिस इज एट 170, दिस वैल्यू कितना लेके चलें इसको, ठीक है, हाफ में लेके चलते हैं 190, and this particular value is at 150। कुल मिला के वैल्यू कितनी आ जाइए, दिस इज 0, दिस इज 2 + 6 8, 8 + 3 is 11, 11 + 7 is 18, 18 + 9 is 27, 27 + 5 is 32, this is 3 + 1 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 is 9, 920 whole divided by total number of years कितने हैं यहाँ पे 6, so this is equal to 6 ones are 6, 6 5s are 30, 6 3s are 18, तो 153.33, therefore clear answer is option number B। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 12th का आंसर हो जाता है बच्चों कितना, बी। 12th का आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, in which of the following years the percentage increase or decrease in percentage profit from the previous year was minimum। मिनिमम कैसे पता करते हो, मिनिमम मतलब फ्लैट, सबसे फ्लैट हमारे पास में कहां पे दिखाई दे रहा है, समझ गए, सबसे फ्लैट। लेकिन हमारे को इस तरीके से देख के कोई भी वैल्यू पता नहीं चल रही है, समझ गए। ये हालांकि देखो, ये देखो, ये फ्लैट है, अगर मैं इधर से इधर तक लेके जाऊं तो दिस इज द फ्लैटेस्ट, दिस इज द फ्लैटेस्ट वैल्यू, यानी कि मेरा ये 10 थीटा सबसे कम है, ये थीटा वैल्यू मेरे पास में सबसे कम आ रही है। तो आप क्लियरली बिना किसी कैलकुलेशन के ही 97 को अपना आंसर मार्क कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो जहां पे ये सबसे फ्लैट रहेगा वहां पे सबसे कम परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को पहले भी देख चुके हैं लाइन ग्राफ्स के केस के अंदर, जहां पे हम लोगों ने केवल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इस तरह की कैलकुलेशन को आंसर किया था। तो ये आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द इनकम इन 1994। 1994 की इनकम, इनकम का मतलब इसका यहां से है टोटल रेवेन्यू बच्चों। तो 1994 के अंदर इसका परसेंटेज कितना दे रखा है 15, इसकी कॉस्टिंग कितनी दे रखी है 160। तो आप कैलकुलेट करोगे 15% ऑफ 160, दिस इज 15 6s are 90, 15 1s are 15, तो दिस इज 15 + 9 दैट इज 24। तो 2400 से रिलेटेड मेरा जो भी फिगर आ रहा है वो मेरा आंसर बन जाएगा। जो नहीं 2400, तो ये तो मेरे पास में 240 ये आया है मेरी क्या प्रॉफिट, समझ गए। इसको एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा बच्चों। 15/160, तो ये आपके पास के अंदर 0 से 0 तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। उसके अलावा 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 8s are 16, तो 224 मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ गया 24। और मेरी कॉस्टिंग कितनी दे रखी थी, मेरी कॉस्टिंग 94 की दे रखी है 160, तो 160 + 24 दिस विल गिव यू 184 एज द वैल्यू। 184 lakhs clearly mentioned है, therefore your answer will be option number C। तो 14th का आंसर is option number C। question number 14 का आंसर is option number C। next question number 15,
if the profit percentage in 1997 was 25, 1997 ये आपको दे रखी कितनी 25, what would have been the expenditure in the year? अब ये बेतु का क्वेश्चन है, मेरे एक्सपेंडिचर पे मेरे प्रॉफिट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको कुछ साथ में और कंडीशन मेंशन करनी चाहिए थी जो कि इसने नहीं करी हुई है, तो दिस इज यूजलेस। क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ दीजिए, गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 पे आ जाइए। The table given below shows the number of candidates in lakhs appeared in an entrance exam for 6 different cities. Cities दे रखी हैं आपको, वहां से कितने लोग appear किए हैं वो आपको mentioned है इसमें। Next दे रखा है the table given below shows the ratio of candidates passed and failed the exam in the given cities. कि ratio of exam कितने पास कर रहे हैं कितने फेल कर रहे हैं, अपीयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से क्या रेशियो के अंदर ये बंटवारा हो रखा है ये आपको बता रखा है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड फ्रॉम सिटी डी टू दैट हु फेल्ड फ्रॉम सिटी ए। रेशियो पता करना है। अब देखो फेल्ड फ्रॉम सिटी डी, फेल्ड फ्रॉम डी कैसे पता करेंगे? फेल्ड फ्रॉम डी, डी से देखो कितने अपियर कर रहे हैं 2.27 अपियर कर रहे हैं। डी में फेल का रेशियो कितना दे रखा है 1:3 दे रखा है, तो फेल्ड कितने हो जाएंगे 3/4 ऑफ 2.27। समझ गए? यहीं पे छोड़ देना, कुछ भी अभी फिलहाल कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं, वैसे तो हो भी नहीं रहा है कुछ भी कैंसिल आउट। दूसरी बात क्या दे रखी है फेल्ड फ्रॉम ए, फेल्ड फ्रॉम ए से कितने अपियर किए हैं 1.25, पास फेल का रेशियो कितना दे रखा है 7/3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/10 ऑफ 1.25 फेल्ड फ्रॉम ए। तो ये वैल्यू बन जाती है कितनी 3/4 इंटू 2.27 होल डिवाइडेड बाय 3/10 इंटू 1.25। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाता है, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाता है, ये वैल्यू बन जाती है कितनी 10/4 इंटू 227 अपॉन 125। अब देखो हमारे पास में जो वैल्यूज दे रखी है उसके हिसाब से अपने को एग्जैक्ट रेशियो निकाल के छोड़ देना, डिवाइड वगैरह और कुछ भी नहीं करना, जितना कैंसिल आउट हो सके उतना कर दो, बाकी और कुछ नहीं। तो ये हो जाता है कितना 5 5s are 25, सॉरी क्या कर रहा हूं 5 2s are 10, 5 25s, दिस इज 2 2s are 4, तो क्या वैल्यू बच गई आपके पास में 227 is 250। याद रखना इसने ऊपर डी को रखा है नीचे ए को रखा है, तो ये ऑर्डर चलेगा, therefore your answer will be option number C, that is 227/50। कोई डाउट हो तो बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, the number of candidates appearing for the exam from city C is what percentage of the number of candidates appearing for exam from city B। C के टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, C के नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को यानी कि 1.08 को डिवाइड करना है किससे, सिटी B के नंबर ऑफ कैंडिडेट से, सिटी B के नंबर ऑफ कैंडिडेट से यानी कि 3.14 को इनटू कर दोगे इसको किससे 100 से, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाता है। दिस इज 2 5s are 10, 2 4s are 8, दिस इज 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 2 7s are 14, तो दिस इज 5400 by 157। नाउ क्या हम इसका अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं? क्या करें अप्रोक्सीमेशन के लिए? सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, हम बना देते हैं 5 का मल्टीपल, ठीक है। क्या किया इसमें 157 इनिशियल वैल्यू, तो इसको 155 पे लेके आ गए, तो ये हो जाता है कितना। अच्छा हमारे ऑप्शंस को एक बार देख लेना, ऑप्शंस आर प्रीटी फार ऑफ, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं ये देखो, इसलिए अप्रोक्सीमेशन अच्छा खासा कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाता है कितना 5 3s are 15, 5 1s are 5, ये हो जाता है कितना 5 1s are 5, 5 8s are 40, ये 0। समझ गए? फर्दर कर दिया इसको, इसको बना दिया 30 और छोटा कर दिया अपना आंसर, तो 3 10s, ये हो जाता है 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 0s are 0,
तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 36। अब हमने क्या किया हुआ है, अपने डिनोमिनेटर को छोटा किया हुआ है, यानी आंसर बड़ा किया हुआ है। ओरिजिनल आंसर हैज टू बी लेस देन 36%. Therefore, the clear answer to this question will be option number B. Closest answer is option number B. तो यही आपका आंसर हो जाएगा। Question number 18. The number of candidates passed in the exam from city F is what percentage of the total number of candidates appearing from all the cities rounded off to the digit after the decimal? क्या किया इसने? Passed candidates from city F. Passed candidates from city F. तो F की pass ratio देखिए कितना है 7/12. Passed candidates from city F multiplied by F कितना है 2.73. ये आपके पास में टोटल पास्ड फ्रॉम सिटी एफ। इसको डिवाइड करना है किससे, जिसकी परसेंटेज किससे निकालनी है कि टोटल कैंडिडेट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फ्रॉम ऑल द सिटीज टुगेदर, यानी कि सबका टोटल। तो 1.25, 3.14, 1.08, 2.27, 1.85, 2.73. This is 5 plus 4, 9, 9 plus 8, 17, 17 plus 7, 24, 24 plus 5, 29, 29 plus 3, 32. This is 3 plus 2, 5, 5 plus 1, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 7 is 23. This is 2 plus 1, 3, 3 plus 3, 6 plus 1, 7, 7 plus 2, 9, 9 plus 1, 10, 10 plus 2, 12. ये क्या आ गया 12.32. तो इनके कितने थे 12.32 lakhs. This is 12.32 lakhs. Now the question is कि क्या इसके अंदर हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर पाएंगे? कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा लेकिन किया जा सकता है। देखो कर रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट कर दिया, ये बच जाता है 12 इंटू 1232 इंटू 273 और यहाँ पे 100 ऑलरेडी हमारे पास में चल रहा है। क्या किया जाए? अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखें जरा क्या आसपास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो 425 ये खाली इससे कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए हमारा कोई ज़्यादा इसमें मतलब नहीं है। लेकिन ये 3 के मल्टीपल्स बन के आ रहे हैं, तो 3 4s are 12, 3 9s are 27, 3 1s are 3, ये वैल्यू बन के आई। अब देखो ये 91 है, अगर ये मेरा नीचे का 7 से मल्टीपल बन गया तो ये मेरा मोस्ट 13 या 7 का मल्टीपल बन गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 को मैंने डिवाइड किया किससे 7 से, क्या 7 का मल्टीपल बन के आ रहा है? बिल्कुल। तो ये बन रहा है कितना 176 और ये बन जा रहा है कितना 13, ये बन रहा है 13। तो 176 का 13 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो ये क्योंकि इसका वैल्यू है आपके पास में नहीं कैंसिल आउट होगा ये, ठीक है। क्या 176 17 से कैंसिल आउट हो रहा है? 176 डिवाइडेड बाय 17 को अगर आप करते हो तो ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होना है। तो हमारे पास तो फाइनल वैल्यू कितनी बची हुई है 17 इंटू 13 अपॉन 4 अपॉन अच्छा भाई 17/13 4 into 176 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्या किया जाए, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या? ये आपके पास में बन के आ रहा है 7 और 7 14, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अप्रोक्सीमेशन हमारा करना होगा। अप्रोक्सीमेशन करके क्या करते हैं हम लोग, इसको चेंज करते हैं बच्चों, इसको समझ गए? क्योंकि इसमें जो चेंज होगा ना उसका इम्पैक्ट सबसे कम रहेगा, सबसे बड़ी वैल्यू है इसलिए। तो क्या करते हैं इसको, सबसे पहले तो हम 175 बना देते हैं। 176 से शुरुआत करी थी, ध्यान रखना, 175 बनाया, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा 25 7s और 25 4s, ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब वैसे तो हम लोग इतनी वैल्यू के ऊपर अप्रोक्सीमेशन मतलब डिवीजन के लिए जा सकते हैं, बट थोड़ा सा और काम आसान बनाने के लिए हम इसको बना देते हैं 14।
इसको बना देते 14, तो 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया 34। नहीं, इसके आसपास ही वैल्यू कहीं नहीं आ रही हमारी, तो नहीं, हमने ये कैंसिल गलत कर दिया था ना। ये कितना था 17 इंटू 13, 4 इंटू 7 इंटू 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 इंटू, ये हमारे पास में वैल्यू थी 4। ठीक है, तो फिर 4 से 4 को इसको डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल आउट कर ही देते हैं। तो अब इतना तो अपन कर ही सकते हैं। तो 17 इंटू 13, ये आपके पास में आ जाता है कितना 169, और इसको डिवाइड कर दिया अपन ने किससे 7 से, डिवाइडेड बाय 7, तो दिस इज इक्वल टू 24। नहीं, आसपास आसपास वैल्यू नहीं है कोई, हमारे पास में कैलकुलेशन में गलती नहीं हुई भी है, बट मेरी वापस जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ध्यान रखना करना कैसे है, ये ध्यान रख लो। ये आपने पास्ट कैंडिडेट्स निकाल लिए इस सिटी के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यानी कि इन सबको टोटल कर लोगे, उससे डिवाइड किया इनटू 100, तो दिस विल गिव यू द परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच सिटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड द एंट्रेंस एग्जाम। फेल्ड, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं, फ्रैक्शंस लिख लेते हैं, बाद में कंपेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले एफ, सिटी एफ के लिए बात की जा रही है। सिटी एफ के फेल्ड कैंडिडेट्स का नंबर अगर मैं निकालने जाता हूं, तो दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2.73। बेस बहुत बड़ा है इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सी के अंदर तो बेस ही बहुत छोटा हो जाता है। सी के केस के अंदर दिस इज इक्वल टू 5 बाय 9, 5 प्लस 4 9, इंटू सी के केस में दिस इज इक्वल टू 1.08। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर मतलब सिटी बी कितना है फेल्ड कैंडिडेट्स, दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8 होल मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 होल मल्टीप्लाइड बाय, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है किसकी, ये बी का था आपके पास में 3.14। लास्ट आपके पास में ऑप्शन दे रखा है कौन सा, डी, सिटी डी। सिटी डी के नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय डी के अंदर दे रखा कितना 2.27। समझ गए बच्चों, ये वैल्यूज हमारे पास में बन के आई हैं। अब इसको अपने को सॉल्व करके देखना ही होगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए चल सकते हैं, तो वो हो ही सकता है, बट हम लोग यहाँ पे भी एग्जैक्ट आंसर एक बार निकाल लेते हैं। आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर फॉर दिस। तो ये हो जाता है 5 इंटू 2.73, दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 12, तो ये वैल्यू बन जाती है कितनी 1.1375। नेक्स्ट 5/9, 5 into 1.08 divided by 9, so this is equal to 0.6. Next 3 into 3.14 whole divided by 8, this is equal to 1.177. लास्ट वैल्यू आपके पास में 3 into 2.27 whole divided by 4, this is equal to 1.70. आपसे क्या पूछा गया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड द एग्जाम, सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे आ रही है बच्चों, क्लियरली दिस इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डी। तो योर आंसर विल बी डी ओनली। लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज के लिए बच्चों, what is the number of candidates pass the exam from city E? सिटी ई से कितने पास हुए हैं 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.85 अब देखो यहाँ पे हमारे जो है ना, ये इन दोनों के अंदर शुरू के 3 डिजिट सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार पहले तो देखते हैं कि कितना है। अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर हुआ बी या डी में से, तो हमारे को एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो जरा कितना आ रहा है, 5 3 15, 5 3 15, 5 7 35, 37 इंटू 3 का मतलब हो जाता है 3 7 21,
3 3s are 9, 9 plus 2 11, तो 111, अब देखो एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, यानी कि ठीक है, ये था आपके पास में नीचे 100, और ये वैल्यू किस में चल रही है, ये वैल्यू हमारे पास में चल रही है लैक्स में, तो 1 2 3 4 5, 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाता है कितना 111 000 111 000, therefore your answer will be option number D. 111 000, therefore your answer will be option number D. Right kids? सर सर 19th में आंसर बी होना चाहिए ना, मतलब सी ऑप्शन, क्योंकि वो 1.177 है 1 और पॉइंट, अरे नहीं 1.700 हो गया ना बेटा ये, अच्छा सॉरी सॉरी है ना, सॉरी। तो इसलिए होगा। चलो एक्सरसाइज शेयर करूंगा बच्चों, सॉल्व करके रखिएगा, कल प्रॉब्लम सेशन है, कोई प्रॉब्लम्स हो इसके अंदर तो बताइएगा। अभी यहीं पे रुकते हैं, मंडे से हमारा लेवल बढ़ जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन का, और अभी यहीं पे रुकेंगे।